वेलकम टू माय चैनल एमएससी चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये दो तरीके से पूछा जा सकता है कि लेट x इक्वल्स टू ए बी सी एंड कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ द सबसेट ऑफ x, या पूछा जा सकता है कि फाइंड ऑल पॉसिबल टोपोलॉजीज फॉर द सेट x इक्वल्स टू ए बी सी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहली वीडियोस देखनी होंगी, पहले लेक्चर जो मैंने आपको कराए हैं। और मेरा कहने का मतलब यह है कि वीडियोस देखने का कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्स का मीन्स क्या होता है, ये टॉय का ये टॉय है इसका मीन्स क्या होता है, और ये क्या होता है, ये इंडिकेशंस का पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, इसे बोलते हैं सेट, इसे बोलते हैं टॉय, और इसे बोलते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट। ओके, अब देखिए हमारे पास एक सेट होगा जो कि नॉन एम्प्टी सेट के नॉट इक्वल होगा, ठीक है। और हमें जब ये कंडीशन होगी तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसेट्स चाहिए होंगे, सबसेट्स का कलेक्शन चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए होगा, सबसेट्स का कलेक्शन। हमारे पास सबसेट्स का कलेक्शन होना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए सबसेट्स का कलेक्शन होने के लिए हम यही कंडीशन को ले लें कि हमारे पास x जो है, हमारे पास जो सेट है x, उसमें एलिमेंट a b c है, ठीक है। और हमें इसका सबसेट्स का कलेक्शन निकालना है। हमें क्या निकालना है, सबसेट्स का कलेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है सबसेट्स का कलेक्शन निकालने के लिए, 2 की पावर n, ठीक है। n क्या होगा हमारे पास, n होगा जितने भी एलिमेंट्स होंगे। इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो n की जगह हम 3 रख लेंगे। ओके, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 8, यानी हमारे पास नंबर ऑफ जो कलेक्शंस आएंगे सेट्स सबसेट्स के, वो कितनी आएगी, संख्या 8 आएगी। अब वो 8 कौन कौन से होंगे वो इस चीज़ से पता चलेंगे हमारे, हम इससे बना लेंगे। हमारे पास एक तो कंपलसरी है नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, दूसरा हमारे पास x रहेगा, ठीक है। और हम एक कौन सा ले सकते हैं, एक सिंगलटन सेट ले सकते हैं a, एक सिंगलटन सेट b ले सकते हैं, एक हम c ले सकते हैं, ठीक है। और एक हम a b ले सकते हैं, और एक हम a c ले सकते हैं, और एक हम b c ले सकते हैं, और एक हम ले सकते हैं a b c। आई होप समझ में आ गया होगा। हम इसे x भी लिख सकते हैं, इसे हम x भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास सबसेट्स का कलेक्शन आ जाता है तो हमें क्या करना रहता है, हमें टोपोलॉजी को सेटिस्फाइड करना रहता है। तो जब हम टोपोलॉजी को सेटिस्फाइड कर लेंगे तो उसके लिए सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड, मैं इसे ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा, सेकेंड एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, थर्ड कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमें ये बोला गया है कि जो हमारा ये नॉन एम्प्टी सेट है और ये सेट जो है ये बिलोंग करना चाहिए हमारे टो को, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में ये कहा जाता है कि जो हमारा लैम्डा 1 है, अगर यदि वो बिलोंग करता है किसको, ये बिलोंग करता है किसको, टो को, और ये G2 जो है अगर ये भी बिलोंग करता है टो को, तो हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 भी बिलोंग करेगा किसको, टो को। ये है इसकी कंडीशन, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है इसकी, लास्ट है पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर यदि हमारा G लैम्डा जो है वो बिलोंग करता है किसको, टो को, तो जो एवरी लैम्डा है वो बिलोंग करेगा इंडेक्स सेट को। ये इसको क्या बोलते हैं, मैं इसका नाम लिख देती हूँ आपके लिए, कंफर्टेबल रहेगा, इंडेक्स सेट, इसे बोलते हैं इंडेक्स सेट, ठीक है। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा, ठीक है। अगर G लैम्डा बिलोंग करता है टो को, और तो एवरी लैम्डा बिलोंग करेगा इंडेक्स सेट को। अब ये इंडेक्स सेट क्या है, हम इसे लिख सकते हैं वेयर इंडेक्स सेट इज अ आर्बिट्री सेट, ठीक है। जब ये आर्बिट्री सेट होगा तो देन हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा यूनियन होगा ना, यानी G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये भी बिलोंग करेगा टो को। आई होप ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो देन हम कह सकते हैं देन इज सेट टू बी
टोपोलॉजी। ठीक है, ये था इसका थोड़ा सा बेसिक जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में आपको बताया है, और यहाँ पे मैंने उसको समराइज़ करके आपके सामने लेके आई हूँ। अगर ये आपको पता है तो आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ जाएगा। यही स्टेप्स आपको यहाँ पर करने हैं, बस इन स्टेप्स को आपको ऊपर नीचे कर टोपोलॉजी को सेटिस्फाइड करना है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में भी यही बताया गया है कि लेट हमारे पास सेट है ए बी सी, इसमें हमें क्या करना है, सबसेट्स का कलेक्शन कंसिडर करना है। और इस सेकंड क्वेश्चन की थ्योरी भी यही कह रही है कि हमें टोपोलॉजी को पॉसिबल करके दिखाना है इस सेट के बदौलत। इस सेट के साथ ही हमें क्या करना है, ए बी सी से कलेक्शन बनाने हैं जितने भी हमसे बनेंगे। अब देखते हैं कितने कलेक्शन ए बी सी सेट से हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में टोटल हमारी जो वो बनी है, टोटल 29 सबसेट कलेक्शंस बने हैं। ये क्या है, टोटल है हमारे, ये टोटल सबसेट्स कलेक्शंस। ठीक है, ये हमारे इससे बने हैं, x इक्वल्स टू, ये बने हैं इससे x इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने है T1। हमारे जो फर्स्ट T1 कलेक्शन बना है उसमें है तो एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक सेट है। इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसको क्या बोलते हैं, फाई को क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा नॉन एम्प्टी। ठीक है, और x को क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा सेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें टोपोलॉजी को क्या करना है, पॉसिबल करके दिखाना है। तो टोपोलॉजी को अगर पॉसिबल करके दिखाना है तो हमें ये कंडीशंस तो ध्यान में, मैंने आपको जैसे यहाँ पे समझाया था कि टोपोलॉजी को पॉसिबल करने के लिए हमें तीनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। और जब ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि टोपोलॉजी देन इज सेड टू बी अ टोपोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बना लिया, सबसेट्स बना लिए। तो हमारे T1 में दो हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक सेट। T2 में हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट और सेट जो ज़रूर रहेगा। अगर ये दोनों रहेंगे तो यानी हमारी तीनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी, अदरवाइज नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। टोपोलॉजी में एक बात ध्यान रखना कि जो हमारी अगर फर्स्ट स्टेप को सेटिस्फाइड करता है तो हमें सेकंड स्टेप पे जाना है, थर्ड स्टेप पे जाना है, अदरवाइज नहीं करता तो इन पर नहीं जा सकते। आपको ये ध्यान में रखना होगा। देखिए, ये आपके सामने दिया गया है, T3 में नॉन एम्प्टी सेट और एक सेट, सिंगलटन सेट ए ले लिया, सिंगलटन सेट बी ले लिया। फिर T4 में नॉन एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट सी ले लिया। अब हम T5 में देखते हैं। T5 में हमारे सामने है नॉन एम्प्टी सेट और एक सिंगलटन सेट ए और सिंगलटन सेट ए बी। यानी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ देखिए, एक सिंगलटन सेट के साथ ए लिया है और इसका ए बी ले लिया, इन दोनों को साथ में लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखते हैं T6 को। T6 जो है हमारा सेट ऑफ कलेक्शंस, उसमें एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट है, और इसमें यहाँ पे लिया है हमने एक सिंगलटन सेट ए और दूसरा लिया है सिंगलटन सेट ए सी। यहाँ पे देखिए, अब की पहली बार हमने क्या लिया था, एक सिंगलटन सेट ए बी, ये वाला लिया था यहाँ पर, और दूसरे में लिया है एक सिंगलटन सेट ए और दूसरा लिया है ए सी। यानी ए को हम एक सिंगल सेट को हम सबके साथ ले रहे हैं, ए बी के साथ, ए सी के साथ। अब देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं T7 कलेक्शन में क्या है। एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक सबसेट है और बी है। हमारा सिंगलटन सेट यहाँ पे था ए और यहाँ पे है बी। हमने इसके साथ लिया है ए बी, हमने बी के साथ लिया है ए बी, ले लीजिए, इसके साथ फिर ले लिया। अब नेक्स्ट में देखिए, T8 में एक नॉन एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट बी लिया है और इसके साथ क्या लिया है, बी सी। हमने इसके साथ ए बी लिया और फिर लिया बी सी। इसके साथ पहले तो ए बी लिया और फिर लिया है बी सी। आई होप अंडरस्टूड होंगे आप। अब T9 में देखिए, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट
फाई लिया है और सेट लिया है एक्स और सिंगलटन सेट अब की बार सी लिया है। तो देखिए इसके साथ हमने क्या लिया है, सी ए, सिंगलटन सेट सी ए। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिया है सिंगलटन सेट, क्या बनाया था सी, तो इसके साथ लिया है हमने, इसे क्या बोल सकते हैं, ए सी भी बोल सकते हैं और सी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कलेक्शन नंबर T10। यहाँ पे देखिए नॉन एम्प्टी सेट और एक सेट लिया है, यहाँ पर हमने सिंगलटन सेट सी लिया है और इसके साथ क्या बचा है हमारे पास, एक लास्ट बी सी, इस सेट को ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं T11 में। T11 में हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक सिंगलटन सेट लिया है ए और यहाँ एक सिंगलटन सेट लिया है बी सी। इसको याद करने की एक ट्रिक हो सकती है कि हमने एक लिया है ए और दूसरा सेट लिया है बी सी। अब देखिए बी सी में कहीं भी ए नहीं आ रहा है, तो यानी हमने एक सेट लिया है ए और एक लिया है बी सी, जहाँ पर ए हमारा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में T12 कंडीशन में, जो कहा है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और दूसरा है हमारे पास एक सेट और दूसरा सिंगलटन सेट है हमारे पास बी और तीसरा सिंगलटन सेट है हमारा सी ए। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें बी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा सिंगलटन सेट लेना है जो यहाँ पर सिंगलटन सेट है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमने क्या लिया है T13 में एक नॉन एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट है हमारे पास सी और हमने यहाँ पे ऐसा सिंगलटन सेट लिया है जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए कॉमन, यानी यहाँ सी है तो यहाँ पर ए बी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं T14 की। T14 में हमने लिया है नॉन एम्प्टी सेट और एक सेट। अब जिस प्रकार से हमने फर्स्ट में देखिए, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर हम इस कंडीशन पे है ना, कंडीशन नंबर 14 पे, आप इस कंडीशन को देखिए और आप इस कंडीशन को देखिए, जस्ट लाइक दैट। जहाँ पर हमने सिंगलटन सेट ए लिया था वैसे ही हमने अब सिंगलटन सेट ए बी लिया है। यहाँ पर देखिए हमने पहले इसको लिया था, इन तीनों को लिया था, हमने पहले लिया था नॉन एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट ए। अब हम ले रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट एक्स और ए बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं T14 में एक नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट ए बी, सिंगलटन सेट ए बी। T15 में देखिए एक नॉन एम्प्टी सेट और बी सी। एक T16 में देखिए, मैं इसे ऊपर कर देती हूँ। T16 में देखिए यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट और यहाँ पे है सी ए सिंगलटन सेट। ठीक है, अब बात करते हैं T17 में। हमने T17 में क्या करा है, हमने जिस प्रकार अभी देखिए यहाँ पे मैं रफ में बता देती हूँ, जिस प्रकार पहले हमने लिया है नॉन एम्प्टी सेट फाई और एक लिया है सेट एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में, और पहले हमने लिया था पहले एक सिंगलटन सेट, फिर हमने उसके बाद ये थी हमारी कौन सी कंडीशन थी, ये T2 कंडीशन में हमने ये लिया था। फिर हमने T14 कंडीशन में क्या करा, हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया और हमने यहाँ एक सिंगलटन सेट लिया है ए बी। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास जो कंडीशन आई है वो है T17। हमने क्या लिया, T17 में क्या करेंगे, हम T17 में हम नॉन एम्प्टी सेट भी ले रहे हैं, सेट भी ले रहे हैं, हम ए सिंगलटन सेट भी ले रहे हैं। ठीक है, और हम बी सिंगलटन सेट भी ले रहे हैं और हम ए बी सिंगलटन सेट भी ले रहे हैं। जो दोनों हैं यहाँ पर हम उनको एक सेट बनाकर लिख रहे हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी चीज़। तो देखिए यहाँ पर T17 कंडीशन में नॉन एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी और सिंगलटन सेट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ए बी। अब देखिए सिमिलर, इसको समझने के लिए इससे कंपैरिजन करिए। T18 में भी ऐसे ही है, हमने क्या लिया है, नॉन एम्प्टी सेट ए और सेट सी, यानी इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो हमारा एक सिंगलटन सेट बनेगा ए सी। ठीक है, ये था T19। इसमें देखिए T19 में एक नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट, इसमें देखिए एक सिंगलटन सेट बी, एक सिंगलटन सेट सी और इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना है हमारे सामने एक सिंगलटन सेट ए बी सी।
आई होप आपको ये T19 तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैं पेज को पलटने जा रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम कि हमारे सामने क्या और कंडीशन बची हुई है। ठीक है गाइस, देखिए अब हमारे सामने है T20 से T29 तक। अब देखिए जैसे पीछे हमने देखा था कि हमारे पास T20 में देखिए एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास A है, यहाँ पर AB है और AC है। अब देखिए अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है जिन कंडीशन में अब कंडीशन चेंज हो चुकी है, यानी यहाँ ट्रिक और लग रही है। यहाँ पे एक ट्रिक है कि जहाँ पर ए है, हमारे जिस एलिमेंट में भी ए उपस्थित होगा, ए हमें दिखाई देगा, वही हमें लेना है। जस्ट लाइक दैट। देखिए यहाँ पर इसमें से हमारे ये सारे एलिमेंट बने, इस एलिमेंट में बने। मैं इसको रफ कर देती हूँ थोड़ा, आपको साफ साफ समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ, ठीक है यहाँ देखिए हमारे पास एक्स सेट था। ठीक है, एक्स सेट से हमारे पास ये सारे एलिमेंट बने, ये 8 एलिमेंट बने थे। अब देखिए ए से अगर हमारा एक सिंगलटन सेट ए बन रहा है तो एक तो ये खुद है, ए जिन जिन में भी है उन्हीं को लेंगे। ए इसमें है, ए बी में आ रहा है और ए सी में आ रहा है, तो इसके साथ 2 को लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए सिंगलटन सेट ए और सिंगलटन सेट ए बी, सिंगलटन सेट ए सी का सेट, यानी हमने तीनों लिए हैं। अब बात करते हैं इसको समझने के लिए, इससे कंपैरिजन कर लीजिएगा कि ये सही है भी नहीं। T21 में देखिए एक नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगलटन सेट लिया है B। अब सिंगलटन सेट को देखिए जिसमें भी B आ रहा है हमें उसी को लेना है। तो हमने एक सिंगलटन सेट का वो बनाया AB का, एक सिंगलटन सेट क्या बनाया BC का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 20 में भी और दोनों में भी क्या है हमें शो हो रहा है। अब देखिए T22 में हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और हमने एक सिंगलटन सेट लिया है C, और C हमारा C A में भी है और C B में भी है। आई होप आपको ये समझ में आ रही है बात। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन T23 में है नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट हमने यहाँ पे लिया है एक सिंगलटन सेट A, सिंगलटन सेट B। अब देखिए इन दोनों को अगर कंपैरिजन कर दें हम तो यहाँ पे आ जाएगा AB। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AB है और यहाँ पर क्या है AC है। अब इसको समझाते हैं हम, पहले रफली देखते हैं। तो कंडीशन नंबर T23 को हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट रफ पेपर पे समझते हैं। ठीक है, देखिए हमें ये तो पता है कि हमारे साथ नॉन एम्प्टी सेट और सेट तो कंपलसरी ही आने हैं। ठीक है, इनके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें एक सिंगलटन सेट हमारा A आया है और एक सिंगलटन सेट हमारा B आया है। अब देखिए इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो हमारे पास एक सेट और आ जाएगा AB का। आई होप अंडरस्टूड होंगे। अब देखिए ये AC ये कहाँ से आया AC। अब देखिए इसमें यहाँ पर मैंने सेट बनाए थे, हमने एक तो ये लिया है सेट, ठीक है, एक ये लिया है और ये दोनों को कंबाइन करके ये वाला सेट आया है हमारे पास। अब देखिए इन दोनों में एक देखिए कि ए और B ये कौन से ऐसे सेट में आ रहे हैं आपके सामने। तो ये इस सेट में आ रहे हैं, इसमें AB आ रहा है और इस वाले सेट में आ रहा है B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले सेट को ले लेंगे। तो देखिए आपके सामने ये है, हमने पहले लिया है T23 में नॉन एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट A और सिंगलटन सेट B। इन दोनों को कंबाइन करने पे हमारे पास AB आ रहा है और इन दोनों में से जो भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है दूसरे एलिमेंट में तो हम उसको ले लेंगे AC। यही चीज़ हमने लगाई है नेक्स्ट T24 में। ऑलवेज क्या नॉन एम्प्टी सेट और सेट कंपलसरी आएंगे। एक हमने सिंगलटन सेट A लिया है, दूसरा सिंगलटन सेट B लिया है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो AB आ गया हमारे पास एक सेट। और दूसरा सेट वो आया है कि इन दोनों में से जो भी एलिमेंट हमारा कॉमन है, हमने इसमें से A कॉमन करा था तो ये वाला AC लिया था, इसमें से B कॉमन करा है तो BC लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे हमने T25 को करा है। अगर देखें ये नॉन एम्प्टी सेट एक सिंगलटन सेट B, एक सिंगलटन सेट C और इन दोनों को कंबाइन करने पे आया है हमारा सेट BC। और देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है तो हम ले लेंगे CA। आई होप समझ में आ रहा है। T26 में देखते हैं नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट और एक सिंगलटन सेट B,
एक सिंगलटन सेट सी, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो बी सी आता है। और अब देखते हैं, उस वाले में हमने सी को कॉमन लिया था, इसमें लेते हैं बी को कॉमन, तो हमने ए बी ले लिया। आई होप समझ में आ रहा है। T27 को देखते हैं। अब देखते हैं T27 में हमने लिया है नॉन एम्प्टी सेट। सेट कंपलसरी आएंगे, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट सी और सिंगलटन सेट ए, इन दोनों को कंबाइन करके एक सेट आता है सी ए। इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो हमने ए बी सेट ले लिया क्योंकि इस सेट में ए आ रहा है। अब देखते हैं T28 में देखते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट सिंगलटन सेट ए और सिंगलटन सेट सी। अब देखते हैं इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, एक सेट आ जाता है सी ए। और अब देखते हैं, हमने यहाँ पर लिया था कॉमन ए और इस सेट में हम कॉमन ले रहे हैं सी, तो हमने ले लिया है तीसरा एलिमेंट लिया है हमने बी सी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं T29। इसमें बहुत इजी कंडीशन लगी है, नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, इन दोनों को कंबाइन करा ए बी, फिर इन दोनों को कंबाइन करा ए सी और फिर इन दोनों को कंबाइन करके बी सी। ये थी आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक। ये आपको याद रखनी है, इन सबके सेट्स बने हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक एक ट्रिक लगेगी और कौन से स्टेप में कौन सी ट्रिक लगेगी। मैं आपको ये रफली बता देती हूँ, आपको ये नोटबुक में थ्योरी में ऐड नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है। आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। आपको अभी इसमें टोपोलॉजी भी सेटिस्फाइड करानी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये काफ़ी ये सेकंड पार्ट है इसका, मैं आपको एक थर्ड पार्ट में भी करा दूँगी, ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।